फेसबुक पर आ ही गए हैं तो मैसेज कर दो, किसको करें, कैसे करें। और बातें करने के लिए आपके मध्य कोई विषय भी तो होना चाहिए, जैसा कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप बहुत सुंदर दिखते हो, मैं आपका फ़ैन हूँ, आप वहाँ हो तो हम वहाँ से हैं, हमारे ये रिलेशन है। बहुत अच्छा सा कोई विषय चाहिए। विषय के लिए चाहे हमें कोई बात ही क्यों ना बनानी पड़े। आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? आप मैसेज मैंने इतने किए तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन सभी बातों के चलते यदि हम मैसेज कर भी देते हैं तो फिर लोग सामने से, दूसरों के सामने, फलां लड़की मेरा रिप्लाई करती है, उसका मैसेज मेरे पास आता है, वो मेरे से बात करती है। न जाने कितने ढोंग रचाए जाते हैं। हमने मैसेज ना किया तो हमारे अंदर एटीट्यूड है, हमने मैसेज कर भी दिया तो हम उनके साथ सेट हो गए, हमने मैसेज नहीं किया तो हम एक वो इंसान हैं जो बहुत ही रूड बिहेव के हैं, और हमने मैसेज कर दिया तो हम उनके दोस्त बन गए। मैं ये नहीं कहती कि दोस्ती दिखाना एक गलत बात है, लेकिन दोस्ती को गलत नज़रिए से पेश करना एक बहुत गलत बात है। हम ये नहीं कहते कि हम 2 दिन पहले उन लोगों के लिए हम एक जब उनका रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। जैसे ही हम रिप्लाई नहीं करते स्टार्टिंग के अंदर तो हम उनके लिए बहुत रूड बिहेवियर बन जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी नफरतें या जितनी कमेंट्स, जितनी टिप्पणियाँ, या फिर जितनी एक तरीके से मैं कहूँ चैलेंज का सामना एक लड़के को करना पड़ता है, एक स्त्री को करना पड़ता है, शायद ही किसी को करना पड़ता होगा। हम रिप्लाई कर भी देते हैं, हमारी पोस्ट लाइक क्यों नहीं की, हमारी पोस्ट शेयर क्यों नहीं की, मैंने आपके पोस्ट पर कमेंट किया तो आपने मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट क्यों नहीं किया। चलो हमने उनकी पोस्ट लाइक कर दी और कमेंट कर दिया, तो उसके बावजूद ये दिखाने वाली बातें कौन सी है? फलां लड़की मेरी सोशल साइट के ऊपर मेरी पोस्ट के ऊपर कमेंट करती है, फलां लड़की ने मेरी पोस्ट शेयर की, इसका मतलब मेरे अंदर दिलचस्पी दिखाती है। इन तमाम बातों के चलते एक बहुत बड़ी उलझन के अंदर, एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी एक चुनौतीपूर्ण काम एक लड़की के लिए वो होता है कि मैसेज किसका और कैसे किया जाए। फिर हम जैसों के पास आखिरी हथियार एक बचता है, जैसे तैसे करके हम मैसेंजर को डिलीट कर देते हैं। देर रात कॉल से तंग होकर के या फिर देर रात मैसेज से तंग होकर के यदि हम ऑनलाइन भी दिख रहे हैं तो आप अब तक क्या कर रहे हो? भाई सबसे पहले अप्लाई योर सेल्फ, वो फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई कीजिए जो आप कहते हो कि अब तक ऑनलाइन क्यों हो। यदि यही क्वेश्चन मैं आपके ऊपर दाग देती हूँ तो आप अब तक ऑनलाइन क्यों हो? मैं एक लड़का हूँ, आप एक लड़की हो, इसलिए ऑनलाइन नहीं रह सकते। कौन से कानून में, फेसबुक ने कौन से अपनी एक तरीके से गाइडलाइंस में ये लिखा है कि आप यदि लड़की हो तो इतनी देर रात तक ऑनलाइन नहीं रह सकती, और आप यदि लड़का हो तो इतनी देर रात तक ऑनलाइन रह सकते हो। इन तमाम चीज़ों के चलते हम जो चीज़ें फेस करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें समझते हैं, शायद ही इन चीज़ों को कोई देखता होगा, समझता होगा, इन चीज़ों को फेस करता होगा। इन तमाम चीज़ों को चलते फिर भी मैं ये कहती हूँ कि आपको फेक आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन तमाम चीज़ों के चलते इस फेसबुक के ऊपर अपनी फेक आईडी को बनाकर मत आइए, अपनी पहचान के साथ आइए। आज फेसबुक के ऊपर लगभग 65% आईडीज ऐसे हैं जो चला तो लड़के रहे हैं लेकिन लड़कियों के नाम से चला रहे हैं। अगर लड़की होना इतना ही बुरा है तो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको सेफ रखिए। अपनी आइडेंटिटी को आप ये मत कीजिए कि लड़की के नाम से बनाना पड़े। इसलिए कोई भी फार्मूला पहले खुद पर अप्लाई कीजिए, उसके बाद दूसरों